मोदी जी, आखिरी कुश्ती में मैंने आखिरी दांव बचाकर रखा था। देखा मेरा आखिरी दांव, लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि मेरा आखिरी दांव भी तुम्हें इस कुश्ती में नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम पूरी तरीके से चित हो ही नहीं पा रहे हो। मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ फिर भी। राहुल, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा यह आखिरी दांव थोड़ा सा कामयाब हो गया, क्योंकि तुमने मुझे गिरा तो दिया जमीन पर, लेकिन चित मुझे नहीं कर पाओगे। और इस कुश्ती के खेल में जब तक एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित नहीं कर देता है, तब तक वो जीत नहीं पाता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम्हारे हाथों को भी पकड़ रखा है। अब कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें उल्टा गिरा दूं। मोदी जी, आखिरी दांव तो मैंने फेंका था, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं मैं उल्टा ना गिर जाऊं। मोदी जी, जोर लगाओ, राहुल की टांग को बिल्कुल बुरी तरीके से दबा दो और उसके हाथों को खींच लो। तुम राहुल को गिरा सकती हो, इस कुश्ती को जीत सकती हो। माना कि 10 सालों से तुम्हारी दोनों की कुश्ती बराबर पर छूटती आ रही है। भले ही आखिरी दांव राहुल ने चल दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आखिरी दांव तुम्हारा बाकी है और तुम राहुल को हरा सकती हो। अरे जाओ लालू जी, इस टाइम मोदी जी जमीन पर है, राहुल तो अभी खड़ा हुआ है, तो राहुल कैसे हर सकता है? मुझे तो इस कुश्ती में ज्यादातर हरने के चांस मोदी जी के लग रहे हैं। अखिलेश, तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस कुश्ती में ज्यादातर जीतने के चांस मोदी जी के हैं। देख नहीं रहे हो, मोदी जी भले ही जमीन पर हो, लेकिन अभी वो चित्त थोड़ी हुए और उन्होंने राहुल की टांग को बुरी तरीके से जकड़ रखा है। वो उल्टा गिरा देंगे राहुल को जमीन पर। मोदी जी, जोर लगाओ, जोर से जोर लगाओ, राहुल को नीचे गिरा दो। अरे क्या हो वैसी जी, कह रहे हो कि जोर लगाओ। मुझे लगता है ये कुश्ती फिर से बराबर पर छूटेगी। न इस कुश्ती को राहुल जीतेगा, न मोदी जी जीतेंगे, मुझे तो ऐसी लग रहा है। बाकी तो पूरा गांव देख ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। पूरे 10 साल से कुश्ती देखते आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की कुश्ती बराबर पे ही छूट जाती है। अब देखो, ऐसा लगा था राहुल मोदी जी को गिरा देगा, लेकिन मोदी जी ने अपनी आखिरी दांव खेलकर राहुल के पैरों को ही जकड़ लिया बुरी तरीके से, इसीलिए वो पूरी तरीके से गिर नहीं पाए। अब ये कुश्ती बराबर पर छूट जाएगी। अब फिर से अगले साल का इंतजार करना होगा दंगल का। मोदी जी, ये रिक्शा खिंचे से नहीं खिंच रहा है, थोड़ा सा तो जोर लगा दो। बहुत मेहनत करना पड़ रही है रिक्शे को चलाने में। लेकिन मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, इस रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी तो है नहीं। सोनिया जी है, राहुल है, अखिलेश है, नीतीश कुमार जी है, योगी जी है, और कोई ज्यादा सवारी थोड़ी है मोदी जी। और आप तो मेरे साथ रिक्शा चलाने में हेल्प कर रहे हो, लेकिन इस रिक्शे को चलाने में बहुत मेहनत लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत वजन है। लालू जी, सवारी कोई कम है, सवारी बहुत ज्यादा है रिक्शे पर, इसीलिए इस रिक्शे को खींचने में बहुत मेहनत करना पड़ रही है। अरे आपने रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी लाद रखी है कि इसे खींचना मुश्किल हो रहा है आपको। इस रिक्शे को चलाने में मोदी जी को आपकी मदद करना पड़ रही है। मेरे बेटे राहुल, तुझे क्या चिंता है? तू तो आराम से रिक्शे पे बैठा है। चल, घर चल के तुझे नारियल पानी पिलाऊंगी। ये देख, एक नारियल खरीदा है मैंने तेरे लिए। लेकिन लालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस रिक्शे को चलाने में मेहनत तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ रही है अपना लोगों को। ऐसा लग रहा है इस रिक्शे पे कम से कम 50 किलो वजन और रख दिया हूँ। अब मोदी जी को और लालू जी को क्या पता, चुपके से मैं इनके रिक्शे पर पीछे लटका हुआ हूँ, तभी तो ये इस रिक्शे को सही तरीके से खींच नहीं पा रहे हैं। क्या बताऊँ, इन्होंने मुझे रिक्शे पर बैठाने से मना कर दिया, मैं तो चुपके से इनके रिक्शे पे लटक गया। लालू जी, रिक्शे को तेजी से चलाओ, तेजी से, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। लेकिन लालू जी, क्या बताया जाए, कहीं आपका ये रिक्शा पंचर तो नहीं हो गया, क्योंकि इस रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। देखो, रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, इसीलिए आपको रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी, आपको पता ही नहीं चला, चुपके से आपके रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटक गए, जिसकी वजह से रिक्शे पे वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में लालू जी और मोदी जी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो मोदी जी, मैं आपसे कह रहा था, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो, पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, बस अड्डे पर पहुंचने दो, शिवराज सिंह जी से डबल भाड़ा वसूलूंगा। राहुल, देखो कितनी देर और लगेगी, बड़ा गर्मी लग रही है, देखो कितनी देर और लगेगी। एक तो मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रहा हूँ फोन करके, अब तुम आए हो इतनी देर में। आज पूरा दिन हो गया, बिजली नहीं आई है, ऊपर से तुम इस जनरेटर को रिपेयर करने में इतना वक्त लगा रहे हो। बताओ तो क्या कमी है इसमें, क्या दिक्कत है? मोदी जी, एक बात बताओ, आपको बताने से कोई हल हो जाएगा? अगर आपको मैं बता दूंगा, आप ठीक कर लोगे इसे? अगर आप ठीक कर लेते इस जनरेटर को, तो मुझे क्यों बुलाते? अरे राहुल, तुम तो भड़क रहे हो, मैं तो तुमसे पूछ ही रहा हूँ कितना वक्त और लगेगा इस जनरेटर को रिपेयर होने में। राहुल, बिजली ना आने की वजह से बड़ा दिक्कत हो रही है, जनरेटर चलेगा
तभी घर में बिजली आएगी। लेकिन मोदी जी वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ हुआ क्या था इस जनरेटर में, पूरी बात शुरू से बताओ मुझे। राहुल, जैसी घर की बिजली गई मैं तुरंत इस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए दौड़ा और जनरेटर को जैसी मैंने स्टार्ट किया ये फुस से बंद हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत हो गई? ये तो तुम्हारा काम है दिक्कत देखना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे नानू जी आ गए। नानू जी कैसे चले आए? मोदी जी घर की बिजली सुबह से गई हुई है, कोई पंखे उंखे भी नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा मोदी जी के घर चलते हैं, उनके घर जनरेटर चलता होगा और जनरेटर की लाइट से पंखे उंखे चलते होंगे, वही हवा में बैठूंगा। लेकिन यहाँ आके देख रहा हूँ तुम तो राहुल से जनरेटर को ठीक करा रहे हो, बताओ क्या दिक्कत हो गई? नानू जी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 1 घंटे से यहाँ खड़ा पड़ा हूँ, जनरेटर अचानक से बंद हो गया, मैंने राहुल को रिपेयर करने के लिए बुलाया है, अब इसी से पूछो क्या दिक्कत हो गई? मोदी जी एक बात बताओ, एक तो आप यहाँ पे खड़े क्यों पड़े हो? जाओ जाके घर में बैठो, तुम यहाँ पे खड़े होते हो वैसे मैं सही तरीके से रिपेयर नहीं कर पाता जनरेटर की। लेकिन राहुल भैया कम से कम तुम्हें ये बताना तो पड़ेगा जनरेटर में क्या दिक्कत है, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे मोदी जी यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हुआ, उनका जनरेटर है वो तो खड़े हो सकते हैं। देखो मोदी जी अब समझ में आया क्या दिक्कत है इसमें? बताओ राहुल क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? इस जनरेटर के एक एक पार्ट को खोल के अलग करना पड़ेगा, फिर ठीक करूंगा। अरे एक एक पार्ट को खोलना पड़ेगा तो खोलो ना, मना कौन कर रहा है? कम से कम ठीक तो करो इस जनरेटर को। लेकिन इस जनरेटर को रिपेयर करने की फीस भी ज्यादा लूंगा, समझ लेना। कितनी लोगे? 1 लाख रुपया ले लोगे क्या? 1 लाख नहीं लूंगा तो कम भी नहीं लूंगा, मेरा मतलब रिपेयर करने के पूरे 10,000 रुपए लूंगा, इसमें बड़ी दिक्कत है जनरेटर में। ऐसा है राहुल, इस जनरेटर को यहीं पे छोड़ के चले जाओ, मैं किसी और मिस्त्री से ठीक करा लूंगा। मोदी जी इसका मतलब पंखों के नीचे नहीं बैठने मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।